अस्सलामुअलैकुम। व्यूअर्स, हम स्टडी कर रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक को, और इस टॉपिक से रिलेटेड चंद रूल्स को भी हम डिस्कस कर रहे हैं इन वीडियोस के अंदर। हमने हर एक रूल के ऊपर सेपरेट वीडियो ऑर्गेनाइज किया है। इस वक्त ये 19th वीडियो है और रूल नंबर 26 चल रहा है। ऐसे स्टूडेंट्स जो इस पूरे टॉपिक को एक वीडियो की शक्ल में यानी कंबाइंड फॉर्म में देखना चाह रहे हैं तो उनके लिए भी सहूलत मौजूद है। वो कंप्लीट इंग्लिश कोर्स वाली प्लेलिस्ट के अंदर जाएं चैनल पे जाके, तो वहाँ पे इनको ये वन कंबाइंड फॉर्म में भी ये वीडियो मिल जाएगी। तो चले स्टार्ट करते हैं जी आज इस रूल को। इन अ सेंटेंस इफ द प्रिंसिपल क्लॉज इज इन द पास्ट टेंस इट मस्ट बी प्रीसीडेड बाय अ पास्ट टेंस इंडिपेंडेंट क्लॉज। यानी अगर आपका जो प्रिंसिपल क्लॉज है उसका टेंस पास्ट है तो जो आपकी डिपेंडेंट क्लॉज है उसको भी आपने पास्ट टेंस में रखना है। अच्छा, अब किसी को क्लॉज का नहीं पता प्रिंसिपल क्लॉज क्या होती है, डिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है, तो उसके लिए वो रेलेवेंट वीडियो देखें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो रूल ये है कि अगर आपका प्रिंसिपल क्लॉज जो है वो पास्ट टेंस के अंदर है तो डिपेंडेंट क्लॉज को आपने भी पास्ट टेंस के अंदर ही रखना है। एग्जाम्पल देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। जैसे शी टोल्ड अस, अब ये प्रिंसिपल क्लॉज है और ये पास्ट टेंस में है। शी इज गोइंग टू होम, उसने हमें बताया कि वो घर जा रही है, ये गलत हो गया क्योंकि आपकी प्रिंसिपल क्लॉज जो है वो आपकी पास्ट में है, तो फिर आपने डिपेंडेंट क्लॉज को भी पास्ट में रखना है। तो करेक्ट सेंटेंस होगा शी टोल्ड अस शी वाज गोइंग टू होम। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस देखें, शी आस्क्ड हिम इफ ही बिलीव्स इन मोरालिटी। उसने उससे पूछा कि क्या उसे कोई अखलाकियात के ऊपर वो यकीन रखता है। अब यहाँ पे भी चूंकि ये जो आपकी प्रिंसिपल क्लॉज है आस्क्ड है उसके अंदर, यानी वो आपकी पास्ट टेंस में है, तो आपने जो आपकी डिपेंडेंट क्लॉज है उसको भी पास्ट टेंस में रखना है। तो करेक्ट सेंटेंस होगा शी आस्क्ड हिम इफ ही बिलीव्ड इन मोरालिटी। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। However, this rule is not valid for universal truths। जी, अगर यूनिवर्सल ट्रुथ है यानी आपकी जो डिपेंडेंट क्लॉज है उसके अंदर किसी यूनिवर्सल ट्रुथ को बयान किया जा रहा है तो फिर उसके टेंस को आपने चेंज नहीं करना है, क्योंकि यूनिवर्सल जो ट्रुथ होता है उसका टेंस नहीं चेंज करते होते, वो जिस तरह से है उसी तरह उसको रखना है। जैसे कि शी टॉट अस दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो ये ठीक है सेंटेंस आपका। तो वहाँ पे बेशक आपका प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में, आपने डिपेंडेंट क्लॉज को जो है वो पास्ट में नहीं करना क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। एक और एग्जांपल देखते हैं, फाइनली शी एडमिटेड दैट ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी। कुछ स्टूडेंट्स इस तरह भी कर लेते हैं और ये गलत है। अब ये यहाँ पे अगर आपका जो है भले आपका जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो पास्ट टेंस में क्यों ना हो, लेकिन अगर यूनिवर्सल ट्रूथ आ रहा है तो फिर आपने उसको पास्ट टेंस में नहीं करना, लिहाजा ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। करेक्ट सेंटेंस इस तरह से होगा, फाइनली शी एडमिटेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो रिवर्ट ले जी, हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। तो जैसे हमारा जो है मेथडोलॉजी है हमारे चैनल पे पढ़ाने की, अब ये टॉपिक कंप्लीट हुआ है तो उसके फ़ौरन बाद आप इस टॉपिक से रिलेटेड एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज दी जाएगी, उसको भी सॉल्व करें, उससे आपको पता चल जाएगा कि किस हद तक आपको रूल्स की समझ आ गई है और डेफिनेटली आपकी प्रैक्टिस भी होगी। अब मैं आप लोगों से जा चाहूँगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।